प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप लोग सब कैसे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ 2 मिनट सोचकर, अपने दिल पे हाथ रखकर, फिर एक बार अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आप लोग सब कैसे हैं, तो क्या आपका जवाब वही होगा? आमतौर पे ये सवाल हम एक दूसरे से करते हैं, भाई आप कैसे हैं, बहन आप कैसे हो। और हम लोग स्पॉन्टेनियस, हमारा जवाब यही होता है कि हम सही हैं बाय गॉड्स ग्रेस। तो उसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेन आज का जो टॉपिक है वो ग्रेस के ऊपर है। क्या वाकई में हम परमेश्वर की कृपा को, अनुग्रह को हम सही रूप से जानते समझते हैं क्या? आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज का हमारा वचन है वो 2 कोरिन्थियंस 12 का 9, 2 कोरिन्थियंस 12 वर्स 9। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अपने अपने बाइबल्स में पढ़ें। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करता रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, वचन के बोले और सुने जाने में परमेश्वर आपकी कृपा हो, अनुग्रह हो, ऐसा हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। तो हम जानते हैं कि ये 2 कोरिन्थियंस लिखने वाला कौन है? पौलुस। और जितने भी एपिसल्स हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कोई कारण होता है, इसीलिए पॉल जो है वो एपिसल्स को लिखता है चर्चेज में। तो चर्चेज में हो रही हुई बातों को, या फिर जो चर्च के, जो कलीसिया के लोग हैं उनके जीवन में हो गई बातों को, या उनके हाल को जानकर ये पौलुस जो है एपिसल्स लिख के उन तक पहुंचाता है। क्योंकि वो हर जगह तो नहीं हो सकता जहाँ पे भी वो है, और लोग आकर उसको, उस कलीसिया में क्या चल रहा है वो बातें उसको बताते हैं। तो पौलुस उस बातों को सुनकर, समझकर जो है हर एक कलीसियाओं में वो एपिसल्स या फिर चिट्ठी, पत्री को लिखकर भेजता है। तो यहाँ पे कौन सी बात हो गई जो 2 कोरिन्थियंस जो है पौलुस ने लिखा करके हमें जानने की आवश्यकता है। इसमें कुछ ऐसी बात हुई है कि लोग पौलुस के चरित्र पर, उसके प्रेरित होने पर, अपोस्टल होने पर सवाल उठा रहे हैं, नहीं तो उसकी नीयत पर, उसकी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोग उस कोरिन्थ की कलीसिया में कर रहे हैं, जिसके चलते पौलुस जो है अपने विषय में, ये एक ऑटोबायोग्राफी जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ बातें जो पौलुस ने लिखी हैं उसने अपने बारे में लिखी। अपने आप को एक तरह से वो डिफेंड कर रहा है कि आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं। अगर हम उसका 11 से जब हम पढ़ते हैं, 11 का 22 से जब हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली कौन लोग हैं? फॉल्स टीचर्स वगैरह हैं जो उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, कलीसिया के लोगों को भड़का रहे हैं। तो पौलुस 11 का 22 में इस तरह से कहता है कि क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इज़राइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैं
ने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट करने में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इतना सब कुछ पौलुस अपने विषय में कह रहा है कि क्या कुछ नहीं किया मैं, क्या कुछ किस किस बातों में से मैं नहीं गुजरा हूं, फिर भी मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाना क्या उचित है। फिर 12 का शुरू से जब हम पढ़ते हैं तो ये सब उसके एक्सटर्नल जो बातें उसके साथ हुई हैं, उसके शरीर पर जो घाव हुए हैं या शारीरिक रूप से जो उसने बहुत कुछ सहा है, उन बातों का वर्णन वो यहाँ पे करता है। इंटरनली भी उसने कहा कि कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन उसे दबाती है। हर एक कलीसिया जो उसने स्थापित की है, वहाँ की चिंता उसे दबाए रखती है, वहाँ पे कैसा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चर्चेस को इस्टेब्लिश करके हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो दूसरे जगहों पर वो चला जाता था, वहाँ पे एल्डर्स को बिठाकर, लेकिन उसकी प्रार्थना हमेशा कलीसिया के लिए वो करता रहता था और वहाँ से कुछ समाचार आने के लिए वो हमेशा वो उत्साहित रहता था। तो चिंता उसको सताती थी। जब हम चैप्टर 12 में आते हैं तो एक और बात है उसको घमंड करने के लिए। वो बात क्या है कि 2 से मैं पढ़ता हूं, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। तो ये अपने रेवलेशंस के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर ने जो उसको दिखाया या बताया या सुनाया, ये बातें इतनी ऐसी थी, मतलब कि घमंड करने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। ये किसी और के साथ नहीं हुआ है, जो उसके साथ जो घटा है, जो उसको जो रेवलेशन मिला है परमेश्वर से, डायरेक्ट रेवलेशंस मिला है, तो उसके पास घमंड करने के लिए बहुत सी बातें हैं। जो बातें उसने सही, पीड़ाओं को सहा, जो जिन जिन बातों में से वो गया, और जो परमेश्वर की ओर से जो उसको रेवलेशंस मिले हैं, वो सब अगर उसको हम देखें तो उसके पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो घमंड नहीं करता है। लेकिन फिर भी घमंड न करने के बावजूद उस पर जो है इल्ज़ाम लग रहे हैं। फिर 12 का 7 से जब मैं पढ़ता हूं कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। ये बात उसको समझ में आई कि ये सब जो उसके साथ हुआ है, इसमें जो है एक प्राइड का आना, घमंड का आना बहुत अनिवार्य है। इसलिए परमेश्वर ने जो है उसके जिस्म में देयर इज अ थॉर्न, मतलब एक कांटा जो है वो परमेश्वर ने या परमेश्वर के जाने में एक कांटा चुभाया गया, और उस कांटे को वो कह रहा है कि शैतान का एक दूत जो उसे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, मतलब उसको ताड़ना देता है ताकि वो ग्राउंडेड रहे, ताकि वो फूल ना जाए, ताकि वो हवा में ना उड़ने लगे कि मेरे ऊपर तो परमेश्वर मेरे साथ हैं। ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, प्रभु के दास लोगों के साथ हो सकता है। अगर प्रभु की इतनी कृपा उन पर है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरों के समान जब अपने आप को आंकते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझ पर तो परमेश्वर की बहुत कृपा है। और केवल प्रभु के लोगों पर ही नहीं, हम लोग सब आमतौर पर अगर हम लोग इन
इन फाइनेंशियल या किसी भी मामले में अगर हम लोग सही हैं तो हमें लगता है अगर हम दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन का ये एक दौर है, हर कोई एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करता है और हर कोई ये समझ और अपनी जनरली हम लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर ही समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो हमें शिकायत रहती है कि हम क्यों दूसरों से पीछे रह गए। तो एक कंपटीशन का एक दौर है, यही हमने जब से हमें ज़िंदगी मिली हमें कंपटीशन में ही रहे। स्कूल में कंपटीशन, स्कूल से निकले तो कॉलेजेस में कंपटीशन, कंपटीशन कॉलेज से निकले तो फिर नौकरी के लिए एक टू अर्न अ लिविंग, उसमें भी कंपटीशन। तो हर जगह हम एक कंपटीशन को देखते हैं। हालांकि पौलुस इसे कंपटीशन की तरह नहीं लेता है, लेकिन पौलुस इस बात को समझा कि मेरे ऊपर जो प्रभु का उपकार हुआ है वो बहुत ज़रूरी है कि मैं आई स्टे ग्राउंडेड, मैं हम्बल रहूं। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये पौलुस को समझ में आया है। लेकिन वो जो कांटा उसको चुभाया गया है वो कांटा उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो कहता है उसके 8 में 12 का 8 में कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि उसने अर्नेस्टली प्रे किया, बहुत, मतलब ये कांटा, अगर हम कांटा जब सुनते हैं तो वो गुलाब की झाड़ी में जो कांटे हैं वो छोटे छोटे, उस कांटे के बारे में नहीं कह रहा है पॉल। वो कांटा जो कभी अगर आपने देखा होगा, जो जब टेंट लगाया जाता है तो एक बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े वुडन स्टेक्स होते हैं जो ग्राउंड में गाड़े जाते हैं, उस पे जो है वो टेंट की रस्सी से उसको बांधा जाता है। तो इतना बड़ा स्टेक है, तो इट्स डेफिनेटली समथिंग जो पॉल को बहुत परेशान कर रहा है और पॉल से ये सहन नहीं हो रहा है। तो पॉल जो है ही प्रेड अर्नेस्टली 3 टाइम्स, उसने वो भी लिखा है कि मैंने सिर्फ 3 बार केवल प्रार्थना की। उसके जवाब में प्रभु यीशु ने उससे जो कहा, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। तो ये थॉर्न क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानना भी एक प्रभु की दया है, ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर वो बताया जाता कि ये फलाना थॉर्न है तो हमें लगता कि मैं तो इसमें पीड़ित नहीं हूँ, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन थॉर्न को एज ए थॉर्न रखा गया है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रदर या सिस्टर आपके व्हाट आर द थॉर्न्स इन योर लाइफ, कि आपके जीवन में कोई कांटा है क्या? हो सकता है। हम सबके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं और कर रही हैं, और कुछ नई होंगी, कुछ पुरानी होंगी, काफ़ी बातें हैं जिसमें से हम सब गुजरते हैं। इट्स कॉमन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, हर तरह से, हर बात, हर तरह से हम सेटिस्फाइड हैं। ऐसा किसी के जीवन में भी नहीं होगा। तो कांटे को, लेकिन क्योंकि इसको थॉर्न इन द फ्लैश करके बाइबल बताती है, तो लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि क्योंकि गलेशियंस 4 में उसने इस तरह से कहा था कि मेरी बीमारी के कारण जो है मैंने सुसमाचार जो है तुम लोगों को सुनाया। तो गलेशियंस 4:14 में इस तरह से पौलुस कह रहा है कि बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम देयर, वहाँ से वो जाने को था, लेकिन उस बीमारी के चलते उसको वहाँ रुकना पड़ा, और फिर उसने जो है गलेशिया में जो है सुसमाचार को सुनाया। और उसका 16 में ऐसे लिखा है कि अगर तुमसे हो सकता तो तुम अपनी आंखें निकाल कर तुम मुझे दे देते। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उसकी कोई आंखों की कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इट्स कोई ग्रुप है, कुछ लोग हैं,
कभी कभार हमें भी जब हम एक कांटे को सोचते हैं तो हमें कोई इंसान नज़र आता है कि ये मेरे जीवन का कांटा है, या फिर कोई और बात हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब उसने प्रार्थना की प्रभु से, तो प्रभु ने उस कांटे को नहीं हटाया। परमेश्वर कई बार कांटों को नहीं हटाता है। परमेश्वर का जवाब क्या था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो कांटा ना हटना भी एक ब्लेसिंग है। कांटों का हमारे जीवन में होना एक ब्लेसिंग है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। तो पौल ने क्या किया? जो बात उसने की वो हमें भी करनी है। पौल ने प्रार्थना की, और 3 बार प्रार्थना के बाद जो है पौल को जवाब मिल गया, तो उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। उसको प्रार्थना में जवाब ये मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो उसने जो है प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका बाकी का जो वचन है, इसलिए मैं बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करता रहे। तो अब उसका एकदम से ऑपोजिट उसमें गया। वो पहले ये प्रार्थना कर रहा था कि ये कांटा हट जाए। जब परमेश्वर से जवाब आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तो अब वो इसमें आनंदित होने लगा कि थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस थॉर्न, जिसके चलते आपका सामर्थ मुझ पर साया करता है। मैं आपके सामर्थ से और बढ़ता जाता हूं, इसलिए मैं इस कांटे के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। तो थॉर्न का पर्पस जो है वो है हमारे अंदर एक कमजोरी को पैदा करना। हम सक्षम नहीं हैं, वी आर नॉट, मतलब हर तरह से, हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में हम लोग कंप्लीट नहीं हैं। ये समझ का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, वरना हम परमेश्वर को कभी भी उस तरह से नहीं जान पाएंगे जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है, इट्स इन ऑल एरियाज, इन ऑल एस्पेक्ट। परमेश्वर, जैसे पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक मैसेज जब मैंने सुना कि गॉड क्रिएट्स वीकनेस इन अस, ताकि हम और उसकी ओर हमारा झुकाव जो है, आर लीनिंग टुवर्ड्स हिम जो है, वो और हो, दिन प्रतिदिन हम और उस पर निर्भर होते जाएं। इट्स अ पैराडॉक्स। मतलब दुनिया आपको कुछ और सिखाएगी कि आप अगर कमज़ोर हैं तो आप यू आर गुड फॉर नथिंग, नॉट गुड फॉर नथिंग, बट यू आर लेफ्ट बिहाइंड इफ़ यू आर वीक। कोई भी अपने आप को कमज़ोर करके दिखाना नहीं चाहता, कोई भी अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ सब लोग बड़ा बड़ा लिख के लेके जाते हैं कि मेरी ये खूबियां हैं, लेकिन जब वीकनेस पे बात करने के लिए कहा जाता है तो कोई भी अपनी वीकनेस को एज अ वीकनेस करके नहीं बताता है। वो भी एक स्ट्रेंथ करके ही उसको, मतलब तोड़ मड़ोड़ के या कैसे भी बहुत चालाकी से। सुनने वाला भी कहता होगा ये वीकनेस तो नहीं लग रही मुझे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर की कृपा हम पर क्यों परमेश्वर उंडेलता है, क्यों परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु की कृपा में जीना इज़ अ ब्लेसिंग, इज़ व्हाट वी नीड, इज़ व्हाट इज़ आवर नीड। प्रभु के ग्रेस के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। तो प्रभु के ग्रेस के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम जानते हैं जोब की, आयुब की पत्री में इतना कुछ हुआ, वो परमेश्वर के जाने बगैर हुआ था क्या? और मतलब एक्सट्रीम टू द एक्सट्रीम, राइट? उतने एक्सट्रीम से तो हम में से कोई भी नहीं गया होगा। टू दैट एक्सटेंट गॉड अलाउड सेटन टू
टच जोब, उसकी ज़िंदगी को छूने के लिए परमेश्वर ने अलाउ किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो सिखाना चाहता है हमें, वो हम लोग वैसे नहीं समझेंगे, वो हम सीखेंगे ही नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है करके हमें लगेगा। परमेश्वर को जानने की ज़रूरत एक हद तक है करके हमें लगता है। जैसे अभी प्रभु के दास ने कहा था कि फेलोशिप डेली होनी चाहिए, और जितना मौका हमें मिलता है फेलोशिप में आने का उतना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी ये ना, एक कंटेंटमेंट हमारे अंदर ना आ जाए कि मैंने प्रभु को जान लिया है, मैं प्रभु के सामने जो है मैं सही हो गया हूँ, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है करके हमें नहीं समझना। सो द ग्रेस ऑफ गॉड इज इट्स अ नीड। थॉर्न को एक एक्रोनियम करके हम देखेंगे। एक्रोनियम आप समझते हैं, THORN, मतलब मैं टी को हम टीचेबल करके देख सकते हैं। ये है थॉर्न के पर्पसेस को, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में कांटों को अलाउ करता है, ताकि हम सीखें। प्रभु के दास हर बार कहते हैं कि देयर इज लॉट दैट वी नीड टू अनलर्न, क्योंकि बहुत कुछ हम अपने अंदर फिक्स करके बैठे हैं, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वी हैव टू अनलर्न टू बी टीचेबल अगेन। मतलब हमें टीचेबल होना है, दैट शुड बी आवर गोल, एक तरह से हम कह सकते हैं। हमें कभी भी इस बात पे नहीं आना है, उस स्थान पे नहीं पहुंचना है कि अब मैंने सीख लिया, इससे ज़्यादा मुझे और सीखने की ज़रूरत नहीं। वो भी खुद कहते हैं कि वो भी सीख रहे हैं। जब वो बाइबल स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ। सो वी ऑट टू बी टीचेबल। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, कुछ ऐसी बात वो हमें सिखाना चाहता है जो दुनिया हमें नहीं सिखाएगी। दुनिया हमें उल्टा ही सिखाएगी। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। H इज़ फॉर हम्बल, गॉड हम्बल्स अस। वो हमें दीन करता है। हमें कभी भी, गॉड को पता है कि हम हम्बल हैं या नहीं। कई बार अगेन हम लोग इस पुलपिट से सुनते हैं कि अगर आप सॉफ्ट बात करते हैं या आप क्लीन शेवन हैं और एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन के आते हैं और बहुत धीरे धीरे बात करते हैं तो आप हम्बल हैं। नहीं, ह्यूमिलिटी इसमें नहीं। ह्यूमिलिटी इसमें है उस प्रभु को समझना कि गॉड इज़ लॉर्ड, गॉड इज़ द मास्टर ऑफ माई लाइफ। परमेश्वर, हमारा जीवन हमारा नहीं है, इट बिलोंग्स टू गॉड। जीवन जिसने दिया उसको हमारे जीवन पर पूरा हक है। वी कॉम्प्लिकेट आवर लाइफ्स। हम अपने जीवन को बहुत कुछ करके देख लेते हैं कि मुझे फलाना 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 फलाना, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है कि मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। बहुत बड़ी लिस्ट हम बना सकते हैं, लेकिन वन थिंग इज़ नीडेड, जो हम उसको एकदम शायद लास्ट कर देते हैं, वो है प्रभु को जानना। मत्ती 6:33 में यही लिखा है कि पहले प्रभु को, प्रभु की रास्तबाजी को, उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हें हर सब कुछ मिल जाएगा। गॉड इज देयर, गॉड नोज व्हाट यू नीड। वो चिड़ियों को खिलाने वाला परमेश्वर है। चिड़िया कभी भी पूरे हफ्ते का खाना एक बार में नहीं बटोरती है, हर रोज़ परमेश्वर उन्हें खिलाता है, तो आपको भी खिलाएगा। हाँ, ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं घर में, हाँ परमेश्वर कहीं ना कहीं से कौवे को भेज के मुझे खाना खिला देगा। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, लेकिन उसका जो फल है वो परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। गॉड विल। एंड खुद से अगर हम हम्बल हो जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर परमेश्वर को ये काम करना पड़े, इफ गॉड हैज़ टू हम्बल अस, इट वोंट बी सो इट वुड बी पेनफुल। वो ज़्यादा
और दर्द देगा जितना कि आप अपने आप को अपने आप को खुद से अपने आप से दीन कर लें, तो वो हम सब के लिए बेहतर है। थॉर्न में O is for our orientation. We are oriented towards what? Our orientation should be towards God, towards heaven. ये जीवन हमारा कुछ साल का है। हम जो कुछ में जिस चीज़ में हम इतना समय बिताते हैं अपने काम काज में, या जो कुछ भी हमारा प्रोफेशन है या जो हमारा क्वालिफिकेशन है, ये सब एक दिन इस सब को छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। इसकी कोई फिर मतलब ये वैल्यू जो है हमने अब तक बनाई है, ये वैल्यू एक दिन सब ज़ीरो हो जाने वाली है। हम लोग जो लोग शेयर मार्केट में करते हैं उनको यही लगता है कि इसका शेयर जो है ये उठ रहा है, खरीद लो। लेकिन इन सब की वैल्यू जो है, तो कोई भी ऐसे उसमें नहीं लगाएगा कि हमें पता है कल इसकी गिर जाएगा तो हम उस पर पैसा लगाएंगे। नहीं, मैं नहीं लगाता हूँ, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो डूबती हुई कश्ती पर है अपना वो लगाना, इट्स थोड़ा स्टुपिडिटी। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि हमें जो इटर्नल लाइफ, इटर्नल है, परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है, उसको छोड़ हम किसी और चीज़ पर अगर हमारा फोकस है, ध्यान है, अगर हमारा ओरिएंटेशन है, तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। R is our reliance on God. We have to, हम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, हमारा जो झुकाव है, वी शुड ऑलवेज से कि वी लीन ऑन गॉड, वी रिलाई ऑन गॉड। आपने कुछ भी किया, आपसे कोई बड़ी उपलब्धि हो गई, तो भी आपका जवाब क्या होना चाहिए? प्रेज गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम कभी भी उसके ऊपर वी कैन नॉट टेक द क्रेडिट। किसी बात का हम क्रेडिट नहीं ले सकते कि मैंने किसी काम में कोई कुछ हासिल कर लिया, मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु का ग्रेस। वी शुड ऑलवेज पुट आवर ट्रस्ट इन गॉड। एंड देन N, लास्ट इज N. N इज आवर नियरनेस टू जीसस। हम लोग कितना ज़्यादा ये थॉर्न के चलते, अगेन वी आर लुकिंग एट द थॉर्न। थॉर्न जो है हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है। वी विल ऑलवेज बी द क्ले ऑन अ पॉटर्स व्हील। कुम्हार के हाथ में जो इस तरह से वो मिट्टी रहती है, उस चरखे पर हमारा जीवन जो है, फ्रॉम बर्थ टिल वी लीव दिस वर्थ, वी विल बी ऑन दैट पॉटर्स व्हील। हम उस कुम्हार के हाथों पे ही हम रहेंगे, और वो जो है उसका हाथ अंदर से और बाहर से जो है हमें शेप करता है, हमें वो आकार देता है। वो आकार क्या है? जेनेसिस में जब परमेश्वर ने कहा लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, वो कार्य अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। या फिर अगर मैं उसको पर्सनल उससे करूं कि लेट अस मेक अनुराग इन आवर इमेज, तो वो काम ख़त्म हो गया परमेश्वर का? नहीं, वो चल रहा है। एफिशियंस 2:10 में हम देखते हैं कि वी आर गॉड्स मास्टरपीस। परमेश्वर हमें एंड तक जो है वो हमें बनाता रहेगा। परमेश्वर हमें बीच रास्ते में इसको बना के मैंने छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि गॉड को पता है एक दिन बनाया, अगले दिन वो फिर टूटूंगा, फिर कोई कमी आएगी, फिर दीवार में दरार आ जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा। तो गॉड विल कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन डूइंग। हर दिन का ग्रेस है, हर दिन का मन्ना है। आज का कल के लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें आज परमेश्वर ने ग्रेस दे दिया, अरे एक हफ्ते तक मेरा पेट भर गया, नहीं। हर दिन हमें परमेश्वर के उस ग्रेस के लिए, बिकॉज आवर लाइफ इज गॉड्स क्लासरूम। परमेश्वर क्लासरूम में बैठा के बोर्ड के ऊपर नहीं सिखाता है, हमें एक PDF में या फिर एक पावर पॉइंट में नहीं सिखाता है। परमेश्वर हमें जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में हमें सिखाता है। वाई ही गिव्स अस द माउंटेन्स एंड द वैली एक्सपीरियंस। माउंटेन्स हमें हमारे होप को,
हमारी आशा को बढ़ाने के लिए वी गो थ्रू दोज माउंटेन एक्सपीरियंसेस एंड द वैलीज इज फॉर द ग्रेस टू बी मोर अबंडेंट इन आवर लाइव्स। तो यीशु ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो आपने प्रार्थना की, जवाब आया? आया। क्या था जवाब? ना। थॉर्न हटा? नहीं हटा। दूसरी तरह से इसको अगर हम देखें तो कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मतलब दैट इज अ प्रेजेंट टेंस। पॉल ने कहा है तो ये हम पर भी एप्लीकेबल है, और प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब ये हमेशा ये जो है काम करता रहता है। अनुग्रह जो है, मेरा अनुग्रह कल तेरे लिए काफ़ी था या आगे चल के अगले साल में तुझे अपना अनुग्रह से भरूंगा, नहीं। हर रोज़ हर दिन हमें उसके अनुग्रह में रहकर जीना है। और दूसरी बात जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि तू अपने कांटों को क्यों इतना महत्व दे रहा है? वाई इज योर फोकस ऑन योर थॉर्न्स? योर फोकस शुड बी ऑन मी। मैंने जो तेरे जीवन में किया है उसका तुझे कुछ समझ है क्या? तेरे जो पाप माफ हुए, क्या तू उन पर ध्यान करता है क्या? ये एक नामुमकिन चीज़ थी। तेरे कांटे तो शायद तू कुछ परिश्रम कर ले या कुछ किसी तरह से दूर हो सकते हैं, लेकिन तेरे जो पाप माफ हुए हैं वो केवल और केवल मेरी वजह से माफ हुए। तो हु इज़ द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, ये परमेश्वर की ग्रेस हमें समझने की कोशिश करना है कि अगर हम कांटों को ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा और हम दिन प्रतिदिन जो है अपने कांटों में ही हमारा मन लगा रहेगा, तो एक ऑब्जेक्ट लेसन मैंने इस तरह से देखा था कि अगर मैं ये मोबाइल को मान लो इस तरह से मैं कहूँ कि ऐसे उठाऊँ या थोड़ा इससे वज़न वाला कोई चीज़ हो तो ये तो कोई बात नहीं, मामूली सी बात है, उठा लिया मैंने। यही आप अगर 10 मिनट तक उठाएं तो आपका हाथ दुखने लगेगा, आधे घंटे बाद आपका हाथ और दुखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, 1 घंटे बाद और नीचे जाएगा। तो जितना आप एक चीज़ को अपने दिल में उठा के फिरेंगे, हाँ, उतना ज़्यादा आपके दिल को जो है वो इफेक्ट करेगा। तो द बेस्ट थिंग इज़ प्रभु हैं, प्रभु आप देख लेना, आप संभाल लें। सो वी ऑट टू सेलिब्रेट गॉड इन आवर लाइव्स। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। मत्ती का एक पैराबल हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति को जो है खेत में क्या मिल गया? खजाना मिल गया। तो उसने क्या किया? सब कुछ बेचकर जो है उस जगह को, उस ज़मीन को जो है खरीद लिया, क्योंकि उसको पता चला कि वो एक खजाना है। तो ये है प्रभु का ग्रेस। वी हैव टू उसको इस तरह से हमें आंकना है कि इट्स अ ट्रेजर। और हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, ये डाउट, क्या परमेश्वर वाकई में ये डाउट हमें नहीं आना है। परमेश्वर से ज़्यादा आपसे आप खुद भी प्यार नहीं कर सकते। परमेश्वर जितना आपसे प्यार करता है, जितना आपकी फ़िक्र करता है, परमेश्वर को जो आपकी चिंता है उतनी चिंता आप खुद या आपके घर वाले भी आपकी नहीं करते होंगे जितना परमेश्वर आपके लिए फ़िक्रमंद है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ही इज़ सॉवरन, मतलब सारे रिसोर्सेज हैं परमेश्वर के हाथ। फिर भी परमेश्वर जो है कुछ बातों को हमसे वंचित रखता है। हम ही कीप्स अस फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, बिकॉज उसमें परमेश्वर को एक भलाई नज़र आती है। रोमन्स 8:28 वी नो क्या है? ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। हर बातें, हर एक बात, कोई भी छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, दे ऑल वर्क फॉर गुड, भलाई के लिए। वो भलाई को उत्पन्न करती है। क्या है वो भलाई? ये भी हमने प्रभु के दास के ज़रिए से सुना था। वो भलाई है हम यीशु की तरह हम बदलते जा रहे हैं, हम बनते जा रहे हैं।
वी आर बीइंग कन्फर्म्ड टू हिज इमेज। दुनिया के किसी व्यक्ति के इमेज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना वो नहीं है बड़ी बात, कि मैं फलाने की तरह दिखना चाहता हूँ, मैं फलाने की तरह बोलना चाहता हूँ, मैं फलाने की तरह आई वॉन्ट टू बी। नहीं, इवन चिल्ड्रन दे ट्राई टू इमिटेट स्पोर्ट्स स्टार्स, कि मैं मेसी हूँ, मैं रोनाल्डो हूँ, मैं तेंदुलकर हूँ। नहीं, ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। केवल एक हीरो, जिस तरह से हमारी कहानी का एक ही हीरो है। आमीन। तो व्हाट इज़ द फेवर ऑफ गॉड? गॉड की कृपा अनुग्रह को हमें कैसे समझना है? अगर हम पॉल की ज़िंदगी में देखें तो अभी मैंने इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ दी कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ। हाँ, हम में से कोई भी ऐसे 5 बार 39 लैशेस, 3 बार रॉड से पीटा गया, हाँ 3 बार शिपरेक हुआ, हम में से किसी को हुआ है क्या? किसी को नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु का फेवर है उसके ऊपर। अगर हम एक्ट्स में, अगर हम एक्ट्स 9, 15, 15 और 16 जब हम पढ़ते हैं, जब इसका पॉल का जो कन्वर्जन हुआ, उस समय अनानायस को परमेश्वर ने कहा कि जा उस व्यक्ति के पास, मतलब पॉल के पास जाने के लिए कहा, उसके सर पे हाथ रख। तो अनानायस कहता है कि ये व्यक्ति तो, इसने तो हुड़दम मचाया हुआ है कलीसिया में, कलीसिया के लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, अंदर कर रहा है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। सो ही इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन गॉड्स हैंड। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो इस गॉड थोड़ा हार्श, मतलब गॉड ऐसे सख्त दिल के हैं क्या कि मेरे नाम से उसको दुख उठाना पड़ेगा? लेकिन अब यीशु मसीह के बारे में हम देख लेते हैं। जॉन 1 का 14 और 16 में हम देखते हैं कि सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण थे, ग्रेस अपॉन ग्रेस। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? आइज़ाया 53 में जब हम आते हैं, उसका 5 से मैं पढ़ता हूँ, 53:5 ऑनवर्ड्स। परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसका 7, वे सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपने मुंह न खोला। उसका 10, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। किसके विषय में कह रहा है ये? यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। हमने आज सुना कि हमें सूली की ओर देखना है। सूली की ओर हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? मारा कुचला गया एक व्यक्ति जो है वो टंगा हुआ है। एंड टू द वर्ल्ड, दुनिया अगर देखी क्यों कहेगी, बहुत से लोगों ने कहा था अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करके बताता था, अगर वो है तो नीचे उतर के आए। बट अगर वो तो परमेश्वर थे, एक वचन ही काफ़ी था, या फिर सारे एंजल्स तैयार थे आने के लिए, सब कुछ, हाँ, बट उससे गॉड का पर्पस सॉल्व नहीं होता था। हम लोग अभी भी फिर ऐसे ही चले जाते अपने पापों में। तो गॉड निर्बलता में किस तरह से उस एक वीकनेस को, जो हमारी नज़रों में वीकनेस है, कि परमेश्वर कैसे अपने आप को एक सूली पर टंगवा कर मरवा सकता है, इट्स ए वीकनेस। लेकिन वीकनेस में प्रभु का प्रबल जो है वो प्रकट होता है करके हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। So grace can be misunderstood.
लेकिन जैसा हमने कहा कि ग्रेस जो है हमें हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में, हर क्षेत्र में हमें चलाता है। तो अगर मैं उसको अगर कैटेगराइज करूं ग्रेस को, सो द ग्रेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सेविंग ग्रेस। हमारे उद्धार के लिए हमें परमेश्वर की कृपा की ज़रूरत है। एफिशियंस 2:8 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। किसका दान है? परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, हम लोग से नहीं हो सकता था। सो ग्रेस इज सेविंग ग्रेस, उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह। सेकंड इज सैंक्टिफाइंग ग्रेस, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमें दिन प्रतिदिन जो यीशु की तरह बनना है, उसमें परमेश्वर के अनुग्रह की हमें ज़रूरत है। वो भी हम खुद से नहीं कर सकते। तो गॉड हैज़ टू वर्क इन टू आवर लाइव्स ताकि हम उसके तरह बदलते चले जाए। 2 पीटर 3:18, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे, आमीन। सो वी हैव टू ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ गॉड। और तीसरा जो है वो आज जो हमारा विषय था, सस्टेनिंग ग्रेस, हमें चलाने वाली प्रभु की कृपा, हमें स्थिर रखने के लिए, हमें कायम करने के लिए, हमें कंप्लीट करने के लिए या कंटेंट करने के लिए, जो भी आप कह लें, हमें अगर हम आयज़ाया 42 का 1 पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है अपने दास को ही अपहोल्ड्स, वो हमें संभालता है, अपहोल्ड्स इन एवरी एरिया। ऐसा नहीं है कि चल ये मैं देख लूँगा ये तू देख ले, नहीं। In every area of our lives, God has to uphold us. And we have to rely on God in each and every area of our lives. छोटी सी छोटी बात भी क्यों ना हो, हम लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन सारी बड़ाई, सारी महिमा हमें परमेश्वर को ही जो है देनी है। तो मैं अपने वचनों को यहाँ पे रोकता हूँ। इन कंक्लूजन, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह को समझने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। जिस तरह से पौलुस ये कहता है कि हमारे भीतर मसीह के सिवा कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, और अपने जीवन में हर एक बातों को जो उसने उपलब्धि की तरह जाना, उसको उसने कूड़ा समझ लिया। अगर हम फिलिपियंस 3 का 7 से 9, बड़ी लिस्ट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग सब फिलिपियंस 3 जाके पढ़ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन 3 का 7 से 9 में ऐसे कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। सो हिज एंड गोल इज टू, कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। मसीह में पाया जाना, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर के लोगों में अलगदाय क्या है? वॉट सेपरेट्स अस या वॉट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द वर्ल्ड इज, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। गॉड हमें अलग करता है, गॉड हमारे जीवन में है, ये करके इसको हमें सेलिब्रेट करना है अपने जीवन में। बाहर के लोगों को भी लगता होगा कि गॉड उनके साथ है, बट वो लोग सिर्फ एक जनरल ग्रेस में है। जनरल ग्रेस सबको है, हमें जो है वो स्पेशल ग्रेस है परमेश्वर, इसको हमें सेलिब्रेट करना है। परमेश्वर हमें अपने इस वचन से आशीष दे।